धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। पार्वती मैया का ब्याह अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। पार्वती मैया के 2 पुत्र हुए आगे चल के, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी महाराज और कार्तिकेय, गणेश जी को सर्वप्रथम प्रथम पूज्य बनाया गया। दोनों बालकों में हुड़ हुई, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा वो पूज्य माना जाएगा। सो कार्तिकेय जी तो अपने सवार होकर अपनी सवारी पे चले गए। अब देखो, हमारे गणेश जी की सवारी थी मूसक, चूहा। अब चूहा कहां तक भगता। सो गणेश जी ने अपने माता पिता के ही तरफ से 5 परिक्रमा दे दी और खड़े हो गए। बाद में देवताओं ने कहा किसकी पहली आई, तो कार्तिकेय कहते भैया हमने खूब मेहनत की, हम आए पहले पे। सभी देवताओं ने कहा आज से प्रथम पूज्य गणेश है। कहा क्यों? परिक्रमा तो हमने की पृथ्वी की सबसे पहले। बोले ना 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 ना। गणेश जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा भैया आपने भी पृथ्वी की परिक्रमा की, लेकिन मैंने सबसे पहले की। बोले क्यों? बोले माता पिता में ही पृथ्वी लोक का वास होता है, इसलिए इनकी परिक्रमा जिसने कर ली उसने पृथ्वी की परिक्रमा कर। प्रथम पूज्य गणपति भगवान हो गए, सबसे पूज्य हो गए। रिद्धि सिद्धि दोनों पत्नियां हो गई और आगे चल के कथा बनी। गणपति भगवान प्रथम पूज्य हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, ये चरित्र हो गया सती का। अब मैं तुम्हें राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद का चरित्र सुनाता हूं। सुनिए, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब समझ लीजिए, सुनीति जो नीति से चले, नीति मतलब जो अच्छे कर्म करे, और सुरुचि जिसकी बार बार रुचि बदले। लगे शाम को बढ़िया मटर पनीर मिल जाए, सुबह बढ़िया आलू टिक्की मिल जाए, आज ये हो जाए आज वो हो जाए, वो है रुचि। जिसकी बार बार रुचि बदले उसका नाम है सुरुचि। सुनीति रानी को राजा ने निकाला दे दिया राज्य से, राज्य में ही रहती थी। सुनीति रानी की एक संतान हुई जिनका नाम ध्रुव जी महाराज पड़ा। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। सूर्य जी के उत्तम हुए। अब बालक बड़े हुए, दिन प्रतिदिन ध्रुव जी महाराज बड़े हुए। 6 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज प्रतिदिन अपनी माँ से पूछे मेरे पिता कहाँ हैं, तो माता रोज रोज बहाना बनाने तेरे पिता तपस्या करने गए। एक दिन ध्रुव जी जिद पकड़ गए, मैया अगर मेरे पिता का अपने पिता नहीं बताया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। और देखो मैया, जीवन में 2 हट बड़ी खराब है, एक बाल हट जो बचपन की होती, और एक स्त्री हट जिस हट को स्त्रियां करती हैं। माता ने बार बार समझाया, बेटा तेरा पिताजी जंगल में गए हैं तपस्या करने। बोले आज तो मैं जंगल में भी जाऊंगा, बताओ तुम तो मेरे पिता कहाँ हैं। आप साहब जितना इतना सुना तो सुनीति को बड़ा गुस्सा आ गया। और सुनीति ने कहा जा बेटा, इस राज्य के जो राजा है वही तेरे पिता हैं, तू अपने पिता के पास चली जा, चला जा। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने पुत्र को देखा तो अपने अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। जब इतना देखा, रानी सुरुचि ने देखा तो ध्रुव जी महाराज को पकड़ करके नीचे फेंक दिया। हट यहां से, मेरे राज्य सिंहासन को लेना चाहता है, तेरी मां ने विधिवत रूप से तुझे पहुंचाया होगा। कह देना अपनी मां से, ये राज्य सिंहासन की एक कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। और अगर तुझे राज्य सिंहासन चाहिए तो जा जाकर के भगवान का भजन कर, और भजन में, भगवान के भजन में सबसे पहले मुझे मांग। जब मैं तुझे मिलूंगी, जब मैं तुझे मिलूंगी तभी जाकर के तुझे ये राज्य मिलेगा। अब छोटा सा नन्हा सा बालक, लग गई बात बुरी, पहुंच गया मैया के पास। मैया मैया मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। मैया ने पूछा क्या अन्याय हुआ? मैया आप पूछो मती, बड़ा अन्याय किया गया, इन लोगों ने बड़ा गलत किया। बोले क्यों? मैया मुझे घर से पकड़ करके मेरी बड़ी मां ने भगा दिया और मुझसे कहती है जा तू तपस्या कर, और तपस्या में सबसे पहले मुझे मांग, तब तुझे ये राज्य मिलेगा। तो मैंने कहा बालक की प्रथम गुरु मां होती है। जाकर के ध्रुव की माता ने भी कह दिया जा बेटा जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर और भगवान को पाकर के ही आना।
मां की अनुमति पाकर के पुत्र, मां की अनुमति पाकर के पुत्र आगे की ओर बढ़ा और जंगल में भगवान को पाने के लिए निश्चय और निश्चित करके आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही पुत्र भगवान को पाने के लिए मन में निश्चय किया और आगे बढ़ने लगा, तब ही नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने बार बार बहकाया, बेटा कहां जाते हो? बोले जंगल में भगवान का भजन करेंगे। क्या बात करते हो, तुम भगवान का भजन करोगे? बोले हां मैं ही करूंगा। अरे भैया कहां करोगे भगवान का भजन? जंगल में इतने बड़े बड़े पशु हैं, शेर चीता, वो तुम्हें सब खा जाएंगे। और इतने बड़े बड़े संत जिन्होंने 150 वर्षों से तपस्या की, जिन्होंने 200 वर्षों से तपस्या की, उन संतों को, उन महात्माओं को, उन ऋषियों को, उन मुनियों को कैसे तुम पा पाओगे? कैसे जान पाओगे? कैसे तुम समझ पाओगे? मेरी बात मानो, जंगल के चक्कर में मत पड़ो, मंगल है जाएगा। जाकर के घर पे रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे दूध के भी दांत नहीं टूटे। ध्रुव जी महाराज बोले देखो महाराज, दूध के दांत टूटे हुए हो या ना हुए हो, मैं तो भगवान को पाकर के ही रहूंगा। ये मेरी अखंड 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 प्रतिज्ञा। पाऊंगा। नारद मुनि समझ गए, हो ना हो ये भगवान को पालेगा। नारद मुनि आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर बढ़ के महाराज नारद मुनि ने एक सांस में ध्रुव जी महाराज को दीक्षित किया और ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए चल पड़े। अब तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान का ऐसा भजन किया, ऐसा जतन किया, ऐसा भजन, ऐसा भजन, ऐसा महीने भजन की मात्र 6 महीने में इतना तेज भजन किया कि भजन के प्रभाव से ऑक्सीजन जिसको कहते हैं सभी प्राणियों के अंदर से वायु को खींचना शुरू कर दिया। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सवरे इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता भगवान के सामने पहुंच गया, महाराज ध्रुव को दर्शन दे दो, नहीं तो ये पूरी संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तुरंत भगवान दौड़ करके ध्रुव के पास पहुंचे, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्रों को नहीं खोला, क्योंकि ध्रुव जी महाराज के अंदर से भगवान के दर्शन वो कर रहे थे। अंतरात्मा में भगवान के दर्शन कर रहे थे। अपने नेत्रों को ध्रुव जी महाराज ने नहीं खोला। और जब ध्रुव जी महाराज भगवान के अंदर दर्शन कर रहे, भगवान यशोदा के पुत्र के रूप में हुए, भगवान विष्णु हुए, एक से एक चित्र उनके अंदर आ रहे हैं और ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न। और जब भगवान ने अंदर के परमात्मा को अदृश्य कर दिया, ध्रुव जी महाराज घबरा करके तुरंत नेत्रों को खोले और सामने भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में खड़े हुए थे।